Hello children, today we shall start our history portion, chapter number 14, and name of the chapter is Early History of Dakkan and South India. दक्कन और दक्षिण भारत का पूर्व का इतिहास. Let's start. Megalithic culture. Megalithic culture, महापाषाण संस्कृति. Though megalithic culture spread over the whole of India, its main concentration was in the Dakkan, South India, the northeast and Kashmir. हालांकि जो मैग्लिथिक संस्कृति थी वो पूरे भारत में फैली, लेकिन इसके जो मुख्य जमाव क्षेत्र थे वो थे दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और कश्मीर. Till the 2nd century BCE, this region was the home of people who buried their dead and erected big pieces of stone called megaliths around the graves. 200 शताब्दी ईसा पूर्व तक तो ये जो क्षेत्र था उन लोगों का घर था जो अपने मृतकों को दफना दिया करते थे और फिर बड़े बड़े पत्थर जिनको मैग्लिथ्स कहा जाता था वो उनकी कब्रों के चारों ओर खड़ा कर देते थे. दे वर नोन एज मैग्लिथ बिल्डर्स, और इसलिए ये महापाषाण निर्माताओं के नाम से जाने जाते थे. नेक्स्ट, large number of huge stone monuments have been found mostly in granite areas. बहुत ज़्यादा संख्या में बड़े बड़े पत्थरों के जो स्मारक है वो हमें ग्रेनाइट क्षेत्रों में मिले हैं. Very often an entire site was marked by placing huge round stones in a circle. प्राय वहाँ पर देखा जाता था जो भी स्थान था वो बड़े और गोल जो पत्थर होते थे उनको रखे हुए होते थे सर्कल में, घेरे में. ऐसे ही स्थान देखे जाते थे. दिस स्टोन सर्कल वर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ मैग्लिथिक कल्चर इन साउथ इंडिया. और ये जो पत्थर वाले घेरे जो थे, सर्कल जो थे पत्थर के, वो पहला संकेत था मैग्लिथिक कल्चर का दक्षिण भारत में. ये दिखा रखा मैग्लिथ, ये जो स्टोन लगा रखे. नेक्स्ट, the remains of skeletons of that period show that the megalithic people had a strong build with broad bones, thick skulls and protruding teeth. जो इन कंकालों के अवशेष उस समय हमें मिले, उस समय के जो ये कंकाल थे, कंकालों के जो अवशेष थे वो ये दर्शाते थे कि मैग्लिथिक जो पीपल थे वो बहुत मजबूत थे. चौड़ी उनकी हड्डियां थी, बाहरी उनकी खोपड़ियां थी और चौड़े ही दांत थे. द डिस्कवरी ऑफ रिमेन्स ऑफ पोट्री एंड आयरन ऑब्जेक्ट एट ब्यूरियल साइट इंडिकेटेड दैट दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर दैट. और जो भी मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले और जो लोहे की वस्तुएं मिली दफनाने वाले स्थानों पर, वो ये दर्शाते हैं कि उस समय के लोग मृत्यु के बाद भी जीवन है इस बात में विश्वास किया करते थे. Such sites have been discovered at many places in Dakkan and South India along with Khalpa, Naikund, Mahurjari in Maharashtra and Brahmgiri, Hardanhali, Takalghat and Maski in South India. ऐसे ही स्थान खोजे गए हैं बहुत से स्थानों पर दक्कन और दक्षिण भारत में, साथ साथ काल्पा, नैनकुंड, महुरजारी जो महाराष्ट्र में है और ब्रह्मगिरी, हरदनहली, तकालघाट और मास्की जो दक्षिण भारत में है. अर्लियर द आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव्ड दैट मैग्लिथिक पीपल वर नोमैडिक हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, बट द डिस्कवरी ऑफ एक्स, हैमर, फ्लोसियर एंड सिक्किल रिवील्ड दैट दे वर एग्रीकल्चरिस्ट. पहले पुरातत्ववेदा ये माना करते थे कि जो मैग्लिथिक पीपल थे वो घुमंतु शिकारी थे और फल इकट्ठा किया करते थे. लेकिन जब कुल्हाड़ी, हथौड़ा, हल और सिक्कल दराती की खोज हुई, उसने इस बात को बताया कि ये जो लोग थे ये कृषक थे, किसान थे. दो agriculture was not advanced, they probably grew ragi and paddy in small fields on the hill slopes as the plains were covered with dense forest. यद्यपि कृषि जो थी वो वहाँ पर इतनी उन्नत नहीं थी. वो आमतौर पर रागी और धान छोटे खेतों में उगाते थे
पहाड़ी ढलानों पर, क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र थे वो पूरी तरह से घने जंगलों से ढके हुए थे। द मेगलिथिक पीपल आल्सो यूज्ड वेपन लाइक डैगर, स्पीयर, नाइफ एंड स्वॉर्ड। मेगलिथिक जो लोग थे वो हथियारों का भी इस्तेमाल करते थे, जैसे खंजर, भाला, चाकू और तलवार। ए ट्रीडेंट त्रिशूल हैज आल्सो बीन डिस्कवर्ड। एक ट्रीडेंट जिसे त्रिशूल कहते हैं वो भी खोजा गया था, खोज हो चुकी है उसकी भी। नेक्स्ट, डिस्कवरीज ऑफ आयरन टूल्स एट मैनी साइट्स हैव प्रूव्ड दैट द मेगलिथिक पीपल वर द फर्स्ट आयरन यूजर ऑफ साउथ इंडिया। जो भी औजार लोहे के हमें मिले हैं उस समय खुदाई के समय, तो वो ये साबित करते हैं कि जो मेगलिथिक लोग थे, मेगलिथिक पीपल जो थे, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोहे का इस्तेमाल किया दक्षिण भारत में। दे यूज्ड आयरन टू मेक देयर टूल्स, वेपन्स एंड यूटेंसिल। ये लोग लोहे का इस्तेमाल करते थे अपने उपकरणों, हथियारों और बर्तनों को बनाने के लिए। The remains of pottery of the megalithic people indicate that the pots were well baked and well fired. जो भी मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले, मेगलिथिक पीपल जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उनके जो अवशेष मिले वो ये दर्शाते हैं कि जो भी पात्र थे, जो पोट्स थी, वो अच्छी हुई, पकी हुई, अच्छी तरह से सिकी हुई थी। They were clearly made on the potter's wheel. ये जो पोट्स वगैरह थे वो साफ तौर पर कुम्हार के पहिए पर ही बनी थी। द रिमेन्स ऑफ द पोट्री दैट हैव बीन फाउंड आर मेनली इन ब्लैक एंड रेड कलर्स। जो भी मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले वो मुख्यतः काले और लाल रंग के थे। सम पोट स्टिल रिटेन ए शाइनी पॉलिश। कुछ जो पात्र थे उनकी आज भी चमकदार पॉलिश थी उनके ऊपर। द पोट्री पीसीज आल्सो हैव फाइन इंस्क्रिप्शन विच मे बी द ट्रेड मार्क्स ऑफ द पोटर। जो मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले उन पर कुछ अच्छे अभिलेख भी थे, शायद वो पोटर्स के चिन्ह हो सकते हैं, बनाने वाले चिन्ह जो मार्क होते हैं, ट्रेडमार्क, वो थे। कुम्हार जो अपने सिग्नेचर वगैरह करते थे वो थे। Some archaeologists believe that the megalithic people of South India and Deccan were invaded from West Asia. कुछ पुरातत्ववेत्ता ये मानते हैं कि जो मेगलिथिक लोग थे दक्षिण भारत के और दक्कन के, वो आक्रमणकारी थे जो कि पश्चिम एशिया से आए थे। Their culture closely resembles that the megalithic people of Ireland. उनकी संस्कृति बिल्कुल ये दर्शाती थी कि वो आयरलैंड के मेगलिथिक पीपल हैं। द मेगलिथिक कल्चर गेव राइज टू द सातवाहन कल्चर। महापाषाण संस्कृति ने सातवाहन संस्कृति को उठाया, उसको उन्नत बनाया। द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इंडिकेट दैट द मेगलिथिक पीपल केम फ्रॉम आयरलैंड टू इंडिया बाय द सी रूट। पुरातत्व जो सबूत है वो ये दर्शाते हैं कि जो महापाषाण के लोग थे वो आयरलैंड से भारत में आए थे समुद्री मार्ग से। दिस होल रूट इज मार्क बाय सिमिलर मेगलिथ्स। जो ये पूरा रास्ता है वो एक जैसे महापाषाणों से चिन्हित है। इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल दैट द एंसेस्टर ऑफ द मराठाज, कन्नड़, तेलुगु एंड तमिल्स आर द मेगलिथिक पीपल। ये बिल्कुल संभव है कि मराठा, कन्नड़, तेलुगु और तमिल के जो पूर्वज थे वो मेगलिथिक पीपल ही थे, मेगलिथिक लोग ही थे। ये है मेगलिथिक आयरन टूल्स, जो लोहे के टूल मेगलिथिक लोग बनाते थे वो। अर्ली हिस्ट्री, पहले का इतिहास। The region of the south of Vindhya and Narmada called the Deccan was known as Dakshinapथ in earlier time. विंध्या के दक्षिण और नर्मदा के दक्षिण का जो क्षेत्र है जिसे दक्कन कहा जाता है वो दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था पहले
द सातवाहन emerged as a powerful kingdom in दक्कन। सातवाहन एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर आया था दक्कन में। दे वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द मौर्यंस। ये सातवाहन शासक जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे मौर्य शासकों का जो राजनीतिक सिस्टम था उससे। दे रूल कंटिन्यूड फ्रॉम 3rd century BCE to 1st century BCE about 400 years। उनका शासन चलता रहा 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर पहली सदी ईसा पूर्व तक, लगभग 400 सालों तक। किंग सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ द सातवाहन किंगडम। राजा सिमुका जो था वो सातवाहन साम्राज्य का फाउंडर था। गौतमी पुत्र सतकर्णी वाज द ग्रेटेस्ट सातवाहन रूलर। सबसे महान सातवाहन शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी। ही कॉन्क्वर्ड लार्ज टेरिटरीज एंड एक्सटेंडेड द सातवाहन किंगडम। उसने बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों को, प्रांतों को जीता और सातवाहन साम्राज्य को बढ़ाया। नेक्स्ट, हिज सन वशिष्ठिपुत्र पुलमवी सेट अप हिज कैपिटल एट प्रतिस्थाना नाउ पैठान इन महाराष्ट्र। गौतमीपुत्र सतकर्णी का जो बेटा था वशिष्ठिपुत्र पुलमवी, उसने अपनी राजधानी प्रतिस्थाना में बनाई जो कि आज जिसे जाना जाता है पैठान, जो कि महाराष्ट्र में है। यजनश्री सतकर्णी वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। यजनश्री सतकर्णी जो था अंतिम सातवाहन वंश का शासक था, अंतिम शासक था ये यजनश्री सतकर्णी। द सातवाहन रूलर्स बिलीव्ड इन द डिवाइन पावर्स ऑफ द किंग्स। सातवाहन शासक जो थे वो राजा की दैवीय शक्तियों में विश्वास करते थे। दे डिवाइड द टेरिटरी इनटू प्रोविंसेस फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने अपने क्षेत्र को प्रांतों में बांटा ताकि कुशल प्रशासन किया जा सके, अच्छी तरह शासन किया जा सके। दे वर द फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म। ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे, हिंदू धर्म को ये अपनाते थे। दे वर्शिप्ड विष्णु एंड शिवा। सातवाहन शासक जो थे विष्णु और शिव भगवान की पूजा किया करते थे। मैनी बुद्धिस्ट चैत्यास एंड विहार्स मोनास्ट्रीज वर आल्सो बिल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत से चैत्य जिनको मंदिर कहा जाता है, विहार जिनको मठ कहा जाता है, ये भी उस समय उनके शासन के दौरान, उनके शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। द रॉक कट चैत्य हॉल एट कार्ले इन पुणे इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ केव आर्किटेक्चर। चट्टानों को काटकर जो चैत्य हॉल, जो गुफाएं बनाई गई हैं कार्ले पुणे में, वो सबसे अच्छा उदाहरण है गुफा वास्तुकला का। दे आल्सो बिल्ड ब्यूटिफुल स्तूपास। सातवाहन शासकों ने बहुत सुंदर स्तूप भी बनाए हैं। द स्तूपा एट अमरावती हैज कर्व्ड पैनल्स डिपिक्टिंग सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा। अमरावती में जो स्तूप है वहाँ पर कुछ अलग अलग हिस्से बनाए गए हैं उनके, और वहाँ पर बुद्ध के जीवन से संबंधित जो सीन है वो कर्व किए गए, वो उनको वहाँ पर खोद कर बनाया गया है जो बुद्ध की जीवन की पूरी हिस्ट्री को दिखाते हैं। नेक्स्ट, द सातवाहन रूलर्स बिल्ड रोड्स एंड शिप्स टू एनकरेज इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। सातवाहन शासकों ने सड़कें और जहाज़ों का निर्माण भी किया ताकि वो आंतरिक और बाहरी जो व्यापार है उसको प्रोत्साहित कर सकें। दे हैड ट्रेड रिलेशन विद रोम, अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, बर्मा एंड मलाया। उनके व्यापारिक संबंध थे रोम से, अरेबिया से,
ईरान से, मिस्र से, बर्मा से और मलाया से। दे ट्रेडेड इन वाइन, कॉपर, टिन, प्रीशियस स्टोन एट्सेट्रा। वे बड़े ही निपुण थे। व्यापार जो चीज़ों का वो करते थे वो था शराब, तांबा, टिन और मूल्यवान पत्थर आदि। द ग्रेट सातवाहन डायनेस्टी केम टू एन एंड इन 220 CE। महान सातवाहन वंश का अंत हुआ 220 CE में। द एम्पायर केम इनटू द हैंड ऑफ राष्ट्रकूटास इन महाराष्ट्र, द पल्लवास इन कांची एंड इक्ष्वाकुस इन आंध्रा रीजन। जो पूरा साम्राज्य था वो दूसरे हाथों में चला गया। महाराष्ट्र में तो राष्ट्रकूट हो गए, कांची में पल्लव शासक हो गए और आंध्र वाला जो क्षेत्र था वहाँ इक्ष्वाकुस हो गए। थैंक यू।